का काम होता है वो कैदियों को ही करना रहता है, गुटखा दे देंगे तो खा के थूक देगा। पहुंच वाले सब गुटखा खाते हैं, सब सिगरेट अलाउ है, ये सब चीज़ें अलाउ है, बस गंदगी वाला चीज़ नहीं। हम तो कहते हैं भाई जब हर चीज़ अंदर अलाउ है, बस आपका पहुंच होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा और पहुंच है ना तो जेल और बाहर में कोई खास फर्क नहीं समझ में आएगा। ऐसे नॉर्मल वालों के लिए सारे नियम कानून है। अब मिलने का मतलब ये नहीं कि डेली डेली मिलने जा रहे हैं, हफ्ते में आपको 3 बार ही मिलने दिया जाएगा। और बड़ा अपराधी है तो 2 बार, कई को तो हफ्ता में 1 बार अलाउ करता है। और कुछ ऐसे भी अपराधी रहते हैं बहुत खतरनाक, उनको अलाउ ही नहीं करता है मिलने। तो ऑन एन एवरेज आप हफ्ते में 3 बार किसी से जाके मिल सकते हैं। 15 से 20 रुपए की आपको रसीद लगेगी मिलने के लिए। जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, वहां जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी तो इतना अच्छा होता है कि उतना अच्छा इसे आपको नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। आप वहां से अंदर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपका एग्जाम वगैरह भी होगा, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। सो जो आप बाहर में पढ़ाई नहीं किया मार काट करके अंदर जाएगा, लेकिन हाँ हम उसमें पढ़ते हुए भी देखे हैं। जेल के अंदर हर एक कैदी को खुद ही काम करना होता है, क्योंकि अंदर सिपाही कम रहते हैं। मार धार करिएगा, खूब पिटा जाइएगा ना तो आके छोड़ा देंगे सब। अंदर शांति से रहना चाहिए। अंदर भी जेल के अंदर भी ना ग्रुप होता है, वो उसके ग्रुप का है, वो उसके ग्रुप का है। अगर आपको ज़्यादा दिन तक रहना है तो ग्रुपबाजी समझ जाइएगा, ना तो कुटा के आएंगे। उसमें क्या होता है, माली का काम होता है। जो जेल का कैंपस बहुत बड़ा होता है, जेल छोटा छोटा नहीं होता। अंदर जाएंगे तो एक दूसरे दुनिया है। वहाँ अंदर सब्जी वगैरह बोई गई रहती है, यही सब्जी आपको बनाने के लिए आ जाती है। कुछ अलग से भी सब्जियां वगैरह आती हैं, तो इसमें भी काम कर सकते हैं। कुक वाला, खाना बनाने वाले में भी काम कर सकते हैं। सबसे टफ यही काम होता है, सबके लिए खाना बनाओ, वो भी टाइम से बनाओ। यहाँ पर इसके अंदर कुछ फैक्ट्रियां भी होती हैं जहाँ पे आपको सोफा बनाने के लिए आता है, कपड़े सिलने के लिए भी दे दिए जाते हैं सब। और जो होली में जो गुलाल लगाते हैं अबीर, वो भी इसके अंदर पीस के बनाना रहता है। कई सारे काम होते हैं, लेकिन ये जो काम वाला डिपार्टमेंट है ना, फैक्ट्री वाला डिपार्टमेंट, ये उसी को दिया जाएगा जिसको कोर्ट ने सजा सुना दिया है। लेकिन अगर कोर्ट ने आपको सजा नहीं सुनाया, अभी आप पर मुकदमा ही चल रहा है, तो इस पे नहीं देंगे सब, आपको ये सब हल्का हल्का काम कराएंगे सब। इस काम के बदले आपको पर डे का 20 रुपया मिलता है, यानी महीने का आपको टोटल 600 रुपया मिलने वाले हैं। आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करिएगा तो बदले में आपको एक बार पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा पर मंथ नहीं लगता है, एक बार जाइएगा तो जेलर पूछेगा काम कीजिएगा कि पैसा दीजिएगा। तो जो पैसा देते हैं उसे हाता कहा जाता है। अब ये जो हाता का अमाउंट होता है ये डिपेंड करता है, अलग अलग जेल पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही बार इस हाता को देना रहता है। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहता है। कोशिश कीजिएगा आप लोग, अगर बाइक में गलती से चले, देखिए ऐसा नहीं है कि आप मर्डर करके जाइएगा, आपको कभी गलती से भी फंसाया जा सकता है। हम लोग को बड़का कहीं बम फोड़े थे लोग, हम लोग का भी क्या था भाई, स्टूडेंट्स की मांग कर रहे थे लोग, उठा कर डाल दिया उसमें, तो काम का आप कर सकते हैं उसमें। तो ये सब काम थोड़ा सा इजी रहता है। काम का मतलब फायदा क्या होता है कि आपको खाना अनलिमिटेड मिलेगा, आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं। और खाने की थोड़ी सी कैटेगरी थोड़ी आपकी अच्छी कर दी जाती है। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको खाना गिन के मिलेगा, 4 रोटी 6 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहिए तो लिखवाइए वगैरह। तो काम करने वालों को कुछ अच्छा फैसिलिटी दी जाती है। देखिए कई लोग को लगता है कि जेल में ना जो एक दिन होता है वो 12 घंटे का होता है, ऐसा नहीं है। पहले अंग्रेजों के समय होता होगा ये, लेकिन अभी के समय में जो जेल का कानून है वो जैसे आपके लिए 24 घंटे का एक दिन होता है, वैसे जेल में भी होता है। अब कुछ लोग कहते हैं किसी को 10 साल की सजा हुई तो 5 साल में आ जाएगा, ऐसा फिल्मों में भी होता था पहले का ही तब। लेकिन अभी के समय में अगर आपको 10 साल की सजा हुई तो 10 साल बाद निकलेंगे, यानी आपके लिए भी दिन जो है वो 24 घंटे का ही है। और दूसरा कुछ लोग को लगता है कि उम्र कैद में आदमी 14 साल में छूट जाता है। देखिए उम्र कैद का मतलब होता है कि आपको जिंदगी भर जेल रहना, आजीवन कारावास रहना है। ये 14 साल की बात क्या है कि जज ने अगर आपको सुना दिया कि आपको उम्र कैद की सजा है, तो संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और 161 के तहत राज्यपाल आपकी सजा को माफ कर सकते हैं। तो ये जो 14 साल का थ्रेशोल्ड बनाया गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है ये उम्र कैद को 14 साल से पहले नहीं माफ कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 14 साल जेल बिता देते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक किसी को समाज से अलग कर दीजिएगा तो नॉर्मल व्यक्ति जो छोटा मोटा गुंडा है उसका बाकी सबसे संपर्क टूट जाता है, तो उसे माफ कर दिया जाता है। तो जनरली 14 साल में छूट जाते हैं। वो छूटते नहीं है बल्कि राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ कर देते हैं कि चलो यार गलती, बहुत बार तो अपराध आवेश में आके हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ देता है। कुछ कुछ एकदम सातिर अपराधी होते हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है। तो ये 14 साल मिनिमम है कि आपको इतना रहना ही है, इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ करेंगे तब समझिएगा। अब एक चीज देखेंगे कि जब जज जो होता है जब फांसी की सजा सुनाता है तो 2 चीजें इस पे ध्यान दीजिएगा। फांसी की सजा सुनाने के बाद वो स्याही को, कलम को तोड़ देता है। वो इस बात का संकेत है कि अब हम आपके ये जो फांसी की सजा सुना दिए हैं ना, हम जज होने के बावजूद भी अब इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, यानी ये कलम अब मेरी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये कलम रहने के बावजूद आपकी सजा में अब कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए जज को बड़ा सोच समझ के फांसी की सजा सुनानी पड़ती है और तोड़ देता है। ये तोड़ने की प्रक्रिया एक संकेत है, ऐसा नहीं है कि उसमें तो दूसरा कलम से नहीं लिख देगा।
ये केवल एक दिखाने के लिए संकेत होता है। कैसे दुल्हा जाता है तो एक परछावना होता है उसका, वैसे एक तरह से समझिए तो ये। और इस पे लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक मर न जाए। क्योंकि इतिहास में एक बार घटना हुई थी, एक जज साहब ने फैसला सुना दिया था कि इस अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। अब जब उसे लटकाया गया तो कहा जाता है कि वकील जो था वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि लटका दिए, अब हटा दीजिए, क्योंकि आपने ये कहा है कि लटकाया जाए तब तक जब तक ये मर न जाए। अब तो लटकाने का फैसला दिए थे, फांसी पर लटक गया, आप जल्दी उतारिए। इस तरह की एक कई सारे पहले के मिथ हैं। अब इसके 100% सत्यता की हम गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत हैं। तो वो लिख देता है कि हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाइए जब तक ससुरा मर नहीं जाता है। तो फांसी की जब सजा दी जाती है तो जल्लाद जब सजा दे देता है तो वहाँ एक मजिस्ट्रेट रहते हैं, एक डॉक्टर रहता है और जेल सुप्रिटेंडेंट रहता है। फांसी पे लटके ही रहिएगा, डॉक्टर चेक करेगा, ससुरा अभी बचल है, छोड़ दो, अभी 10 मिनट और छोड़ दो। तब तक डॉक्टर नहीं कह देता जब तक कि मर नहीं गए, तब तक आपको लटकैले रह जाएगा। फांसी जो है वो अक्सर मॉर्निंग में ही दी जाती है, क्योंकि जेल प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी फांसी की होती है। वो सुबह सुबह इसे निपटा देना चाहता है, और सुबह के समय जनता मीडिया में उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। खैर ये सेकेंडरी वजह होता है। फांसी घर में जब कैदी को लाया जाता है तो जल्लाद इस कैदी का चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि पुलिस पहले ही उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक देते हैं। जल्लाद जो होता है उसे काले कपड़े में पहना के फिर फांसी पर लटकाता है। इसे कपड़े ढकने का एक और रीजन है कि जब फांसी लगाई जाती है, किसी को फांसी दिया जाता है, तो उसके आँख वगैरह काफ़ी मतलब तड़पता है, तो एक होता है ना कि थोड़ा सा खराब लगेगा उस वजह से। तो यहाँ पर जो जल्लाद होता है इसे पहले ही, इसको फांसी लगाने से पहले इसके कपड़ा ढक के इसको लटका दिया जाता है। लटकाने से पहले इसे जब फांसी देना होता है तो उससे पहले इससे पूछी जाती है आखिरी ख्वाहिश। यहाँ वो अपने पसंद का खाना खाने को कह सकता है, अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, या कोई धार्मिक ग्रंथ कह सकता है कि हम उसको पढ़ना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं कहेगा कि हमको मर्सिडीज में घुमा दीजिए, ये मरने वाला होता है, इसकी ख्वाहिश क्या बची रहती है। इन सबको तो अपने तबीयत खराब हो जाता है। जब इसके कपड़े में जल्लाद जब फांसी देने जाता है तो इसके कान में कहता है कि मुझे तुम माफ़ करना, मतलब ये हमारी ये तो मजबूरी थी, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, या अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अपने भगवान का वास्ता, जिस धर्म का ये अपराधी है। क्योंकि भाई इसमें कैद, ये जो जल्लाद का है, इसका क्या दिक्कत है, इसको तो जज ने जो आदेश दिया वो इसको पालन करना है। फांसी के बाद इसके जो बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर घर वालों को दे दिया जाता है। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के हिसाब से इनका अंतिम संस्कार आप कर लीजिए। आई होप आप जेल मेनू समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि फर्जी FIR से कैसे बचा जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।